एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम लोग क्लास नंबर 1 देखेंगे। क्लास 9 में हमने क्या किया था, रिप्रेजेंटिंग द गिवन डिस्क्रिप्शन इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो क्लास 9 में भी ये क्वेश्चन था, पर उसमें हमने उसे सॉल्व नहीं किया था। हम कैसे डिस्क्रिप्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने वो देखा था। तो इस बार हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एनसीईआरटी में अगर आप देखिएगा तो वो जो दोनों आपके पास इक्वेशन है उसको ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो थोड़ा लेंदी मेथड है, रिप्रेजेंट करना होगा, उसके बाद वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है वो सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को, तो वो एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। आप एनसीईआरटी से उसको एक बार देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जनरली a1/a2 b1/b2 इस फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ कॉल्ड अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंट पेयर क्या होता है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन विच टू वेरिएबल्स अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विच हैज़ अ सॉल्यूशन, जिसका एक सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो डिपेंडेंट पेयर क्या होता है लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स। गिवन एग्जांपल, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर इक्विवेलेंट। तो जो इक्विवेलेंट होते हैं एंड हैज़ इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन, और उनके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, उस पेयर को हम लोग डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे x + 2y = 5। तो x + 2y = 5। हमने क्या किया, दोनों को 2 से इंटू किया, तो LHS भी 2 से इंटू होगा, तो 2x + 4y और RHS 2 × 5 = 10। तो ये लीनियर इक्वेशन इस पे डिपेंडेंट है क्योंकि इसी के ज़रिए ये आया है। 3 से इंटू करेंगे तो और, तो ऐसे कई सारे लीनियर इक्वेशंस हमें मिल सकते हैं और इसका कोई हमें डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अगला है, अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, क्योंकि उसका सॉल्यूशन तो है, चाहे इनफाइनाइट हो पर सॉल्यूशन तो है, इसलिए उसको हम लोग कंसिस्टेंट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बी गिवन एज a1x + b1y + c1 = 0। तो ax + by + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हमें दो लीनियर इक्वेशंस दिए हैं टू वेरिएबल्स में, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के टर्म्स में x और y। स्टेट द कंडीशंस व्हेन द पेयर इज कंसिस्टेंट। तो वो कब कंसिस्टेंट होंगे? डिपेंडेंट भी कंसिस्टेंट होता है, तो कब वो कंसिस्टेंट होंगे, कब डिपेंडेंट होंगे और कब इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, इसे हम लोग इंटरसेक्टिंग भी कह सकते हैं, पैरेलल भी कह सकते हैं। ऐसे करके भी टर्म्स में एनसीईआरटी में दिया है, यहाँ पर मैंने कंसिस्टेंट के टर्म्स में लिखा है। तो हमारे पास गिवन इक्वेशंस क्या है, ये और ये, इसको 1 और 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 में तो पहला हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट ये कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ a1 इन इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो इन इक्वेशन 1 कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2 इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। या फिर लाइंस, अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, तो जो लाइंस होंगी वो लाइंस क्या आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी। ठीक है, अगला कि कब वो डिपेंडेंट होगी। डिपेंडेंट तब होंगी जब कोइंसाइडेंट लाइन आएगी, मतलब ये दोनों एक के ऊपर एक ही होगी, है ना, कोइंसाइडेंट। तो ये कब होगी, जब हमारा a1/a2 कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ इक्वेशंस इज इक्वल टू b1/b2 कोफिशिएंट ऑफ y इन बोथ द इक्वेशंस इज इक्वल टू c1/c2, जो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज डिपेंडेंट। और इसका जो ग्राफ होगा, इनके जो ग्राफ होंगे, ग्राफ ऑफ द टू लाइंस आर कोइंसाइडेंट। अब पैरेलल कब होते हैं या फिर इनकंसिस्टेंट कब होता है,
जब A1/A2 तो B1/B2 के बराबर हो, लेकिन वो C1/C2 के बराबर ना हो, ठीक है। देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, या फिर ग्राफ ऑफ द टू लाइन्स आर पैरेलल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। उसी तरह पैरेलल और कोइंसाइडेंट का हमने अभी देखा। NCERT एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन, इसको देखते हैं। तो लिखने का तरीका हम लोग देख लेंगे, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन में ये दोनों इक्वेशन है, तो इसको मैंने लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब 1 को कंपेयर किया, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो हमें ध्यान देना है, ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल भी है लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। तो इक्वेशन 1 को हमने इससे कंपेयर किया, इससे, और इक्वेशन 2 को हमने इससे कंपेयर किया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो हमारा A1 है, तो A1 की वैल्यू 5 आ गई, B1 की वैल्यू -4 और C1 की वैल्यू 8। उसी तरह A2 की वैल्यू 7 आ गई, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -9। अब हम लोग फिर से A1/A2 निकालेंगे, फिर B1/B2 निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर होते तब निकालते C1/C2, लेकिन यहाँ पर लोग देख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो C1/C2 नहीं निकालेंगे। और ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन होती है कि जब वो इंटरसेक्टिंग होते हैं या द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगला हमारा 2 देखते हैं। क्वेश्चन सही उतारना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सेकेंड हम लोग देखते हैं इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो कंपेयरिंग 1 and 2 विद द स्टैंडर्ड फॉर्म A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू आ गई, B1 की वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, B2 की वैल्यू आ गई और C2 की वैल्यू आ गई। तो अब हम लोग A1/A2 निकालेंगे और B1/B2। अब ये दोनों इक्वल आ गए, तो अब हम लोग जाएंगे C1/C2 पे, जो भी इन दोनों के बराबर आ गया। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। हैंस द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसाइडेंट, ठीक है। अगला हमारे पास ये इक्वेशन है। फिर से मेथड्स आप देख लीजिएगा, कंपेयरिंग 1 and 2 विद दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ये तरीका होता है बोर्ड में लिखने का, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसको। तो A1 की वैल्यू 6 आ गई, B1 की वैल्यू -3, तो माइनस के साथ लेंगे, C1 की 10, A2 की 6, B2 की -1 और C2 की हमारी 9 आ गई। तो यहाँ पर A1/A2 हमारा 3 हो गया, B1/B2 हमारा 3 हो गया, दोनों बराबर है। तो अब C1/C2 निकालेंगे जो नहीं है इनके बराबर। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। हैंस द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। तो जो लाइन्स हमारी है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया। ये हमारी क्लास नंबर, अगली वीडियो से हम लोग क्लास नंबर 2 करेंगे और उसमें हमारा एल्जेब्रिक मेथड्स करेंगे। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, मतलब लेंदी सा होता है, वैसे उससे भी एक्यूरेट आंसर आता है। लेकिन अब हम लोग एल्जेब्रिक मेथड्स करेंगे जो आसान होता है। उसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हमें पढ़ना है, जिसमें एलिमिनेशन और आसान होता है, पर सब्स्टिट्यूशन भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। 11, 12 या और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एल्जेब्रिक मेथड्स ही यूज़ होते हैं जनरली, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे। इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 पूरी की और क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक, शायद 4 तक कर लिया, 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने मैथ्स क्लास 10 CBSE NCERT में आगे बढ़ेंगे।